आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में लॉकडाउन की अफवाहों पर लगी रोक, 4 अप्रैल तक जारी रहेगा जुज़वी लॉकडाउन, जिला कलेक्टर ने किया ऐलान। आकिफा की मौत के जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की जाए, औरंगाबाद बेंच हाई कोर्ट ने दिया हुक्म। और शहर में रास्तों के काम मई से पहले मुकम्मल किए जाए, राब्ता वजीर सुभाष देसाई की म्युनिसिपल इंतजामिया को हिदायत। अब खबरें तफसील से। कोरोना की खौफनाक सूरत हाल के दरमियान शहर में लॉकडाउन की अफवाहों पर आज जिला कलेक्टर ने रोक लगा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर ने कहा कि जुज़वी लॉकडाउन का निफाज जारी रहेगा। इससे पहले राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने जिले में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनक्किदा मीटिंग में राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने तमाम सरकारी महकमों को हिदायत की कि कोरोना पर जल्द काबू पाने के लिए टेस्ट की रफ्तार बढ़ाई जाए, मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर इलाज और सहूलतें फराहम की जाएं। मीटिंग में जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मंगेश गोंदावले, जिले की एसपी मोक्षदा पाटिल और तमाम सरकारी महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। राब्ता वजीर ने कहा कि किसी भी सूरत हाल में मरीजों को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। इसके लिए इंतजामिया तमाम तर इंतजाम करे। टेस्ट की रफ्तार बढ़ाकर यौमिया 10,000 टेस्ट की तैयारी की जाए। जिले में 500 टेस्ट सेंटर बनाए जाएं। शहर और देही इलाकों में बेड की तादाद बढ़ाई जाए। अस्पतालों में दवाएं और तमाम सहूलतें रखी जाएं। इन्होंने कहा कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल में आवाम के कारोबार और आमदनी बंद नहीं होने देगी। हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए तमाम तर सहूलतें मुहैया करेगी। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर ने इसकी तफसीलात बतलाई। इन्होंने कहा कि शहर में हालात अभी भी काबू में हैं। 4 अप्रैल तक जुज़वी लॉकडाउन जारी रहेगा। सख्त लॉकडाउन की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है। शहर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से ये अफवाहें जारी थी कि शहर में सख्त लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने आज जुज़वी लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान करते हुए शहरियान के इस खदशे को दूर कर दिया है। लॉकडाउन की अफवाहों से शहरियान में खौफ का माहौल था। लसीकरण हे वाढवावं याची आपण व्यवस्था करतो आहोत। या बाबतीत मी आरोग्य मंत्र्यांशी सुद्धा चर्चा केली आणि त्याच्यातले जे काही नियम आहेत ते थोडे शिथिल करून केंद्र कशी वाढवता येतील लसीकरणाची, कारण आता लस मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत आहे, पण ती लस लोकांपर्यंत पोहोचवून त्यांना पोहोचण्याचं काम आहे, त्याचा वेग वाढवावा लागेल आणि तशा प्रकारच्या काही गोष्टींमध्ये सवलती देण्याचं राज्य शासनाने ठरवलेलं आहे आणि आरोग्य मंत्र्यांनी तशा सूचना आम्हाला केलेल्या आहेत। त्यामुळे पुढच्या काळामध्ये ताबडतोब लसीकरण आता वाढवण्यात येते। चाचण्या ज्या घेतल्या जातात त्या सुद्धा वाढवत आहोत, कारण चाचण्यातूनच आपल्याला हा संसर्ग कसा होतोय, कुठे होतोय, तिथं कसा रोखावा याचा अंदाज येऊ शकतो। ह्या सगळ्यामध्ये दिलासा देणाऱ्या काही गोष्टी आहेत की फक्त अशी आहे की जवळजवळ 85% रुग्ण आमचे आढळत आहेत, त्यापैकी 85% रुग्णांना कोणतीही लक्षणं नाही आणि त्यांना तसा त्रास होत नाही असं कळतं आणि त्यामुळे बरेचसे रुग्ण हे होम क्वारंटाईन, घरी राहणं किंवा आयसोलेशन मध्ये राहणं हे पसंत करतात आणि ज्यांना लक्षणं आहेत ते मात्र रुग्णालयामध्ये दाखल करावे लागत आहेत। त्याचबरोबरीनं आपल्या या जिल्ह्यामध्ये कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूचा दर हा सुद्धा अत्यंत कमी आहे आणि तो 0.93% म्हणजे 1% हा दर कमी आहे। ही जरी दिलासा देणारी गोष्ट वाटत असली तरी सुद्धा कोरोनाचा संसर्ग रोखला गेला पाहिजे, तो वाढला नाही पाहिजे, लोक आजारी कमी पडली पाहिजे, हेच आपलं उद्दिष्ट असल्यामुळे त्या दृष्टीनं आम्ही तयारी सुरू केलेली आहे। लोकप्रतिनिधींच्या सुद्धा सूचना आम्ही घेतलेल्या आहेत आणि त्यांनी ज्या ज्या त्यांच्या अनुभवातून आलेल्या सूचना केलेल्या आहेत त्या सूचनांप्रमाणे काही तक्रारी असतील तर त्या दूर करणं आणि अधिक सुविधा वाढवणं हे कामाला हात घातलेला आहे। रुग्णसंख्येत ही झपाट्यानं होणारी वाढ लक्षात घेऊन आपल्या आरोग्य विभागानं संपूर्ण लॉकडाऊन करा अशा प्रकारची सूचना केली आहे। इतर जिल्ह्यांमध्ये, नांदेड सारख्या जिल्ह्यांमध्ये पूर्ण लॉकडाऊन आहे।
आम्ही मात्र आटोकाटीने असा प्रयत्न करतो की लॉकडाऊनचा त्रास हा पुष्कळ लोकांना होतो आणि त्याच्यामध्ये सर्वसामान्य माणसांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न निर्माण होतो आणि त्यामुळे पूर्ण लॉकडाऊन न करता बंधनं घालून किंवा आठवड्याच्या अखेरीला लॉकडाऊन करून रात्रीचं लॉकडाऊन करून कशा रीतीनं करोना संसर्ग रोखता येईल याचेच आपण प्रयत्न करत आहोत. परंतु आरोग्य विभागाचा मात्र एकंदर याचा जो वेग आहे रुग्ण दुप्पट होण्याचा तो लक्षात घेऊन परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच तुम्ही अशा प्रकारचं पाऊल उचला अशा प्रकारची त्यांनी सूचना केली आहे. त्याच्यावर सर्वजण आम्ही विचार करत आहोत आणि राज्य शासनात या संबंधित मंडळींचं विशेष करून आरोग्य विभागाचं या बाबतीतलं अंतिम मत लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय लवकरच घेतला जाईल. परंतु जे रुग्ण येत आहेत त्यांना सुविधा मिळावी, आरोग्याची सुविधा मिळावी, वेळ मिळावी, त्यांची कोणती आभार होऊ नये याची मात्र दक्षता पूर्णपणे जिल्हा प्रशासनाकडून शहराकडून घेतली जाईल याची मात्र आम्ही या ठिकाणी खात्री व्यक्त करत आहोत. 2 साल कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार मरहुमा आकिफा महरीन के साथ इंसाफ करते हुए औरंगाबाद बेंच ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया. इस सब इंस्पेक्टर ने आकिफा को अपनी कार से कुचलकर फरार हो गया था. मुंबई हाईकोर्ट बेंच ने अपने अहम फैसले में मरहुमा आकिफा महरीन की दर्दनाक मौत के जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर संतोष पाटेवर के खिलाफ केस दर्ज करने का हुक्म दिया. हाईकोर्ट बेंच ने अपने फैसले में हादसे और इसके बाद पुलिस के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की. फैसले के अहम नुकात में बेंच ने पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की गैर जानिबदाराना तहकीकात की सताइश की. हादसे की तहकीकात करने वाले तहकीकाती अफसर SK खटाने की महकमा जाती तहकीकात का हुक्म दिया और हादसे के सबूतों की बुनियाद पर निचली अदालत को खाती पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया. बेंच ने दौरान समात ये भी कहा कि आम लोगों के साथ नाइंसाफी की गई तो हम खामोश तमाशाई बने नहीं रह सकते. पुलिस अफसरान की इस किस्म की हरकतों को नजरअंदाज करके हम अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहेंगे. आरिफ कॉलोनी की साकिन मरहुमा आकिफा महरीन 11वीं साइंस की तालिबा थी. 22 अप्रैल 2019 की दोपहर महरीन अपनी मोपेड पर आरिफ कॉलोनी से भड़कल गेट जा रही थी. इस वक्त सिटी चौक पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर संतोष पाटे अपनी कार में यहां से गुजर रहे थे. टाउन हॉल ओवरब्रिज के पास सब इंस्पेक्टर संतोष ने महरीन की मोपेड को पीछे से टक्कर मार दी जिसमें आकिफा रोड पर गिर गई और मामूली जख्मी हुई. हादसा देखकर लोग इनकी तरफ भागे. ये देखकर सब इंस्पेक्टर संतोष पाटे ने फरार होने की कोशिश में कार के सामने जमीन पर पड़ी आकिफा को कुचल दिया और जाए हादसे से फरार हो गया. आकिफा महरीन को शदीद जख्मी हालत में घाटी अस्पताल में शरीक किया गया जहां 24 अप्रैल को इसने दम तोड़ दिया. सिटी चौक पुलिस थाने में नामालूम शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. बाद-ए-अज़ां सब इंस्पेक्टर संतोष पाटे की शनाख्त के बाद इनकी कार जब्त कर ली गई. लेकिन चूंकि सब इंस्पेक्टर संतोष सिटी चौक में ही तैनात थे इसलिए इन्हें क्लीन चिट दे दी गई. 11 दिसंबर को जस्टिस टीवी नलावड़े और MG शिवलीकर की बेंच ने पुलिस कमिश्नर को बजाते खुद तवज्जो देने की हिदायत करते हुए जाए हादसा का पंचनामा, गवाहों के बयानात और जरूरत पड़ने पर तहकीकाती अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया. 5 जनवरी 2020 को पुलिस कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की. सरकारी वकील ने मुलजिम सब इंस्पेक्टर और तहकीकाती अफसर के खिलाफ कार्रवाई की तफसील पेश की. ताहम बेंच ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और हिदायत की कि सब इंस्पेक्टर संतोष के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाए. इसे बचाने की कोशिश करने वाले तहकीकाती अफसर असिस्टेंट इंस्पेक्टर SK खटाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. मरहुमा आकिफा महरीन के वालिद मोहम्मद जहीर ने एडवोकेट शेख सईद की मौरिफत हाई कोर्ट बेंच में मुकदमा दाखिल किया था जिस पर समाअत के बाद जस्टिस रविंद्र V घुगे और जस्टिस BU देबदवार पर मुश्तमिल बेंच ने ये फैसला सुनाया. आकिफा की मौत के बाद मैं पुलिस स्टेशन चक्कर लगाते रहा. फिर बाद में मैं पुलिस वालों को बोलता भी रहा कि भाई केस का क्या हुआ, तो मेरी हरासमेंट करते रहे, मुझे परेशान करते रहे और यहाँ तक कि मुझे वहाँ के पुलिस वालों ने यहाँ तक कि बोला कि तुम्हारे ऊपर केस बुक कर दिया ज़्यादा अगर चक्कर मारेंगे तो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मुझे बैठना पड़ा वहाँ पर हर बारी में. फिर भी मुझे कोई इंसाफ की ये नज़र नहीं आ रही थी. 1.5 साल की चक्कर मारने के बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला था. उसके बाद मैं एडवोकेट शेख साहब के पास जाके
उनसे रब्ता करके डायरेक्टली हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर की। इस पूरे मामले में मुझे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई सारी दिक्कतें आई, पर इसमें मेरी जो हिम्मत बांधे रखी, इसमें मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भाई भी है, जिसमें दलित, हिंदू, ये भाइयों ने भी मेरी हौसला अफजाई की, इसमें मेरी मदद की और मुझे इस केस में बने रहने दिया और बने रहने के बाद मेरी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। आज जो फैसला आया है इससे तो मेरी बच्ची वापस तो नहीं आ सकती है, पर एक दिली सुकून ये महसूस करता हूँ कि इंसाफ मिलने की उम्मीद है। 23 अप्रैल 2019 को दोपहर के 2 बजे के आसपास हम वहाँ से गुजर रहे थे, तभी अचानक संतोष पाटे आरोपी संतोष पाटे की कार आई, उस आकिफा मेरिन को डैश दिया। आकिफा मेरिन डैश लगने की वजह से सड़क पर गिर गई। संतोष पाटे ने, और गिरने के बाद उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। संतोष पाटे ने गाड़ी से उतर के लड़की को देखा, वापस गाड़ी में बैठे और लड़की के सर के ऊपर से गाड़ी लेकर चले गए। फिर उसके बाद दवाखाना, उसके बाद हमने बच्ची को उठाए, हमारी गाड़ी में डालकर उसको घाटी हॉस्पिटल लेकर गए। घाटी हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद हमने एडमिट किए, फैमिली को फ़ोन किए। फिर उसके बाद पता चला दूसरे दिन पेपर में कि दौरान इलाज बच्ची की डेथ हो गई। ये केस इसलिए भी ख़ास है कि इस केस में एक्सीडेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस केस में ये था कि एक पुलिस ऑफिसर ने एक तालिबा को, एक स्टूडेंट को अपनी गाड़ी से जो है डैश दे के उड़ाया और उसके बाद जो है उसको दवाखाना पहुंचाने के बजाय और उसको मेडिकल रिलीफ देने के बजाय वो उसको कुचल कर चला गया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। और इस चीज़ को लेकर ही, हादसे तो बहुत होते हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर ही जो है महरीन के जो पेरेंट्स थे और उनके जो साथी थे और उनके जो काबिल वकील थे, एडवोकेट सईद शेख, इन्होंने हाई कोर्ट की मारिफत जो है इस केस को आगे बढ़ाया और इस केस को आज इस तरीके तक जो फैसला आया है कि इसमें जो है मुलजिम को तफ्तीश हुई है। और पुलिस का एक दूसरा चेहरा आया जब हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, जनाब मोहतरम निखिल गुप्ता साहब, पुलिस कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद, तो इन्होंने इस दिशा में सही तफ्तीश की और गैर जानिबदाराना इन्होंने तफ्तीश की। और जनाब भापकर साहब, ACP साहब ने भी जो है उनके साथ पूरा ताउन करते हुए इन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट के साथ शफाफियत के साथ इसकी तहकीक करके जो लोग कल्प्रिट थे इसके अंदर उनको जो है अंजाम तक पहुंचाया। साबिक डिप्टी सेक्रेटरी अनीस शेख ने आज महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे का जायजा हासिल किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख ने कहा कि वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे के लिए खुसूसी तौर पर इक़दाम करेंगे। जो लोग नुज़ूल नहीं भरते उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। सालाना ऑडिट और नुज़ूल व किरायों की वसूली का काम कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। इन्होंने कहा कि नुज़ूल बढ़ाने के लिए हुकूमत ने जो तरीका वज़ा किया है इसके मुताबिक नुज़ूल और किराया बढ़ाना मुनासिब नहीं है। जो लोग बरसों से मामूली नुज़ूल अदा करते हैं इन पर अचानक नुज़ूल की रकम में बेतहाशा इजाफा नहीं किया जा सकता, इसलिए नुज़ूल और किरायों में तवाज़ुन बरकरार रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया जाएगा। अनीस शेख ने कहा कि वक्फ बोर्ड का नज़्म बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने शहर में जारी रास्तों के तामीरी काम का जायजा लिया। इन्होंने म्युनिसिपल इंतजामिया को हिदायत की कि ये काम मई के महीने तक मुकम्मल किए जाएं। हुकूमत के फंड से शहर सड़क योजना के तहत शहर में जारी रास्तों की तामीर के काम मई के महीने तक मुकम्मल किए जाएं। राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने म्युनिसिपल अफसरान के हमराह मीटिंग में ये हिदायत जारी की। शहर में 152 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये के फंड से रास्तों की तामीर का काम जारी है। राब्ता वजीर ने शहर के तरक्याती मंसूबों के तहत जारी मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। मीटिंग में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्ती कुमार पांडे, एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम, सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, नंदकिशोर भोंबे और दिगर आला अफसरान मौजूद थे। औरंगाबाद के एक शहरी सूरज अजमेरा ने मरकजी हुकूमत से शिकायत की थी कि कॉरपोरेशन की हुदूद में जारी रास्तों के काम की तहकीकात की जाए। फरवरी के महीने में की गई इस शिकायत में मुतालिबा किया गया था कि औरंगाबाद में रास्तों के काम की तहकीकात आला सतही जांच कमेटी के जरिए की जाए। रियासती हुकूमत ने 2017 में
औरंगाबाद कॉरपोरेशन को रास्तों की तामीर के लिए 100 करोड़ रुपए और गुज़िश्ता साल 150 करोड़ रुपए दिए थे। इस रकम से काम भी मुकम्मल किए गए, लेकिन कुछ वक्त में ही ये रास्ते फिर तबाह हो गए। रियासती सेक्रेटरी संजय कुमार ने महकमा शहरी तरक्यात के सेक्रेटरी को हिदायत की थी कि वो इस मामले में तहकीकात करें। नाकिस काम की तहकीकात जल्द शुरू होने का इम्कान है। इसी तनाजुर में आज राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने शहर में रास्तों के तामीरी काम का जायजा लिया। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। सार्वजनिक सूचना। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराए। कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे। विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद छावनी परिषद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। कोरोना वबा के चलते हालात संगीन हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका मुतबादिल नहीं, इसलिए इंतज़ामिया शहर में लॉकडाउन न लगाए। ये अपील साबिक एमएलसी सुभाष झामड़ ने की। है कि अभी कोरोना जो लास्ट ईयर जो था उसकी एक दहशत बहुत थी, इसलिए लॉकडाउन में लोग कंट्रोल भी होते थे कि भाई लॉकडाउन लगाया और दुकानें बंद रख रहे हैं। पर अभी की पोजीशन ये है कि लॉकडाउन के फेवर में कोई है नहीं, ना आप जनता है ना व्यापारी है। तुम उद्योगों को छोड़ देते, इंडस्ट्री चलने दो, व्यापारियों ने क्या किया ये सवाल आता। तो जिनकी रोजी रोटी है, रिक्शा वाले रहो, गाड़ी वाले रहो, हाथ गाड़ी वाले रहो, जिनकी रोजी रोटी जो मार्केट यार्ड पे डिपेंड है, मंडी पे डिपेंड है, फल भाजी वाले है, इन्होंने कहाँ जाना। इसलिए लॉकडाउन ही कोई पर्याय नहीं है। जो अभी चल रहा है सैटरडे संडे लॉकडाउन वैसे भी जाहिर किया है। एक समय तुम कम कर सकते हैं भाई, सवेरे 9 बजे से लेके 5 बजे तक दुकान खुली रखो, 6 बजे तक खुली रखो, ये टाइप से तुम कर सकते हैं। पर लॉकडाउन अगर पूरा करेंगे तो लास्ट ईयर बहुत हाल लोगों को बेकार हुई, बिजनेस पे इफेक्ट हुआ, बिजनेस से ज़्यादा आम जनता पे इफेक्ट हुआ, जो काश्तकार है उन पे इफेक्ट हुआ, भाजी पाला बेचने को मार्केट में नहीं आ पाए, जो हमारे काम करते उन पे इफेक्ट हुआ, जो रिक्शा चलाते उन पे इफेक्ट हुआ, जो आम जनता है, ये आम जनता की हालत हमने सबने देखी है कि लोगों ने कम से कम उनको मदद करी, इसलिए वो समय निकल चुका है। पर आज वो मदद करने की मेंटेन ना लोगों की रहेंगी, ना कोई काम के वास्ते जा पाएगा, इसलिए लॉकडाउन के हम बिल्कुल फेवर में नहीं है।
कोरोना वबा और लॉकडाउन की आड़ में जिला इंतजामिया बड़े पैमाने पर बदउनवानी कर रहा है। बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया। एकीकडे वाढत्या पेशंटला सहारा देणे, त्यांना आधार देणे, त्यांना नीट बरे करणे ही गोष्ट प्रशासनावर प्राथमिक दृष्ट्या येते आणि दुसरीकडे नागरिकांना उपाशी न राहू देणे म्हणजे जे व्यवहार चालू आहे ते व्यवहार निश्चितपणे आता पहा मोहम्मद तगलुगी कारभार कशाला म्हणतात मी त्याचं उदाहरण देतो की ज्यावेळेस पेट्रोल पंप सील करता तुम्ही हे पेट्रोल पंप सील करत असताना हा नेमका कोणता पेट्रोल पंप सील करायचा, कोणत्या पेट्रोल पंपावर गर्दी व्हायची म्हणजे पेट्रोल पंप सील करायचे आणि दुसऱ्या पेट्रोल पंपावर गर्दी झाली की तिथं कारवाई करायची म्हणजे नेमकं करायचं काय, व्यवहार करायचा कसा व्यापाऱ्यांनी। एकीकडे पेट्रोल पंप काही सील करायचे आणि दुसरीकडे गर्दी झाली तर त्याच्यावर कारवाई करायची। ही भूमिका दुपट्टी भूमिका घेऊन प्रशासन वसुलीचं काम करतंय आणि या वसुलीमधून भ्रष्टाचाराचा कळस प्रशासनाच्या माध्यमातून होत असताना उघड्या डोळ्याने सरकार पाहतंय। या सरकारचा पाठिंबा पूर्णपणे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आणि भ्रष्ट प्रशासनाला आहे। साबिक म्यूनसिपल मेयर नंद कुमार घोड़िले ने नारायणा ई टेक्नो स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्कूल की जानिब से अतिया खून कैंप मुनक्किद किया गया। शहर में 17 साल पहले नारायणा कोचिंग इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में आया था। इस अरसे में नारायणा इंस्टीट्यूट ने प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के मैदान में अपना मुनफरिद मकाम बनाया। आज इस इंस्टीट्यूट की जानिब से नारायणा ई टेक्नो स्कूल का क़याम अमल में आया। ये एक रिहायशी स्कूल है जिसमें तलबा की तालीम के साथ तमाम तर रिहायशी सहूलतें रखी गई हैं। इफ्तिताह के मौके पर लायंस ब्लड सेंटर के ताउन से अतिया खून कैंप भी रखा गया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक म्यूनसिपल मेयर नंद कुमार घोड़िले, नारायणा के डायरेक्टर M.F. मलिक व दीगर मौजूद शहरियान मौजूद थे। कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र म्यूनसिपल इंतजामिया ने शहर के 31 शादी खाने अपनी तहवील में ले लिए, जहां कोविड केयर सेंटर कायम किए जाएंगे। शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफे की वजह से कॉरपोरेशन के कोविड सेंटर्स, घाटी अस्पताल और सिविल अस्पताल में जगह नाकाफी साबित हो रही है। मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र कॉरपोरेशन ने शहर के 31 शादी खानों में कोविड केयर सेंटर कायम करने का फैसला किया। खदीम शहर में सिराज फंक्शन हॉल, गेंदा भवन, RG फंक्शन हॉल और VIP फंक्शन हॉल समेत 31 फंक्शन हॉल में 35 से 150 तक बेड की गुंजाइश रखी गई है। कॉरपोरेशन के डिप्टी इंजीनियर ओहदे के अफसरान को इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। इन शादी खानों में 2000 से जायद बेड की गुंजाइश होगी। यहाँ ऐसे मरीजों को रखा जाएगा जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, लेकिन इनमें मर्ज की कोई अलामत नहीं पाई जाती। फुले शाहू अम्बेडकर तहरीक के सरगर्म रुकन बुद्ध प्रिय कबीर की पहली बरसी के मौके पर आज इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। फुले शाहू और अम्बेडकर तहरीक के सरगर्म सोशल वर्कर संजय उबाले उर्फ बुद्ध प्रिय कबीर की पहली बरसी के मौके पर एक प्रोग्राम में इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया, जिसमें शहर की मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी जमातों के लीडरों ने शिरकत करके इनकी खिदमत को याद किया। प्रोग्राम में प्रोफेसर राम बाहिती, शेखर मगर, एडवोकेट अभय टाकसाल, मेजर सुखदेवबन, राधा किशन पंडित, लोकेश कांबले, भरत सिरसाट, चुन्नीलाल जाधव, मधुकर खिल्लारे, वसुधा कल्याणकर, राजेश मुंडे और नितिन बाहुले वगैरह मौजूद थे। अनेक संघर्ष बुद्धप्रियानं पाहिले, मग ती नामांतराची चळवळ असेल, PS बचावची चळवळ असेल, रामविलास पासवान यांच्या नेतृत्वाखाली, काशीराम यांच्या नेतृत्वाखाली, त्यानंतर दलित अत्याचार विरोधी कृती समिती जी डाव्या आणि आंबेडकरवादी अनेक औरंगाबाद येथील, मग ते कॉम्रेड मनोहर टाकसाळ असतील, BH गायकवाड असतील, कॉम्रेड भीमराव बनसोड असतील, साथी सुभाष लोमटे असतील, यांच्या अनेकांच्या नेतृत्वात, त्यांच्या सहकार्यामध्ये त्यांच्यासोबत बुद्धप्रियानं काम केलेलं आहे। अत्यंत स्पष्ट वक्ता असणारा आमचा मित्र बुद्धप्रिय कोणाची भीडभाड नाही ठेवायचा, कारण त्याचा हात दगडाखाली नव्हता। ज्याचा दगडाखाली हात असतो तो भीडभाड ठेवतो, परंतु बुद्धप्रिय हा कोणाची भीडभाड ठेवणारा नव्हता। स्पष्ट वक्ता होता आणि त्याचं ऐकून घ्यायचे, त्याची अथॉरिटी होती, त्याची अधिकारवाणी होती की त्यानं केलेली टीका देखील, त्यानं बोललेला शब्द प्रत्येक किती मोठा माणूस असू द्या, किती लहान असू द्या, हा ते ऐकून घ्यायचे
आणि बुद्धप्रियेबद्दलचं त्यांचं प्रेम कुठेही कमी होत नव्हतं आणि हे आम्हाला त्याच्या शेवटच्या क्षणात जाणवलं. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में लॉकडाउन की अफवाहों पर लगी रोक, 4 अप्रैल तक जारी रहेगा जुज़वी लॉकडाउन, जिला कलेक्टर ने किया ऐलान। आकिफा की मौत के जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की जाए, औरंगाबाद बेंच हाईकोर्ट ने दिया हुक्म। और शहर में रास्तों के काम मई से पहले मुकम्मल किए जाए, राब्ता वजीर सुभाष देसाई की म्युनिसिपल इंतजामिया को हिदायत। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।